फोक डांसेस। क्लासिकल डांस हम पहले देख चुके हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं फोक डांसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बट मैं फिर से आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड फोक डांस। तो क्लासिकल डांस क्या होते हैं जो हम ऐसे ही रैंडम नहीं करते हैं, ठीक है। उसको परफॉर्म करने के लिए हमें सारे स्टेप सीखने पड़ते हैं और उसके लिए बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एंड वो टोटल हमारे मिला के 8 ही क्लासिकल डांस है पूरे इंडिया में, है ना। और उसमें से अगर हम संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से जाएं बाकी 9 है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से जाएं बिकॉज वो छऊ को भी एक क्लासिकल डांस मानता है, लेकिन हम यूजुअली उसको क्लासिकल डांस इंक्लूड नहीं करते हैं। फोक डांसेस की अगर बात करेंगे तो इसमें हमें स्टेट वाइज पढ़ना है। वहां पे हमने स्टेट वाइज नहीं पढ़ा था, वहां पे हमने एक डांस और उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। रीजन बीइंग बिकॉज 8 क्लासिकल डांसेस है, स्टेट तो हमें याद ही हो जाता है, हमें उसके बारे में और बहुत सारी चीजें जो उसकी कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसको उसके एक्सपोनेंट क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, वो सब हमें पढ़ना होता है। यहाँ पे हमें बहुत उसके बहुत डिटेल में डांस के नहीं जाना है। हमें पहली बात तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन मेनली 2 तरह से बनता है। पहला तो आपको डांस पहचानना होगा कि ये किस स्टेट का है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूं आपसे कि धीमसा ये किस स्टेट का है, पहले तो ये, देन आपसे वो पूछ लेगा कि भाई इस पर्टिकुलर को डांस को कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। मतलब कि ठीक है स्टेट तो हो गया, लेकिन कौन सी वैली है या फिर कौन सी ट्राइब है, समझ रहे हैं आप। 2 तरह के, तो पहला तो एक स्टेट और दूसरा कौन सी इसको ट्राइब परफॉर्म कर रही है मेनली, या फिर और भी कुछ इक्का दुक्का चीजें पूछ सकता है, लेकिन मेनली स्टेट या फिर ट्राइब। सबका हमें ट्राइब नहीं याद करना है सारे डांसेस का, सिर्फ सेलेक्टिव का। वो धीरे धीरे जब हम अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका याद करना है और किसका नहीं करना है। फिर हम बाद में एमसीक्यूज भी इसके प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, यानी कि सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे, यानी दी स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेटर ए। तो आंध्र प्रदेश से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के ये, और ट्रिक भी मैं बताता चलूंगा जहां जहां पे ट्रिक की हमें नीड रहेगी वहां पे, ठीक है। तो भामकल्फम, वीरनाट्यम, बुर्रा काथा, बनालू, भीमसा, कोलट्टम, लंबाडी, बुट्टा बोमालू और डफ, ये फोक डांसेस हैं आंध्र प्रदेश के। ऑलराइट, इसको हम याद कैसे रखेंगे। ट्रिक इसके लिए क्या है, वीर लोगों के लिए धीमे से कोयले की भाप से बुर्रा बना लो, ठीक है। तो वीर से हो जाएगा वीरनाट्यम, जिसका वीर का मतलब ही होता है ब्रेव लोग, ठीक है। देन धीमे से हो जाएगा आपका ये धीमसा होगा, ये भीमसा नहीं है, धीमसा होगा ये, ठीक है। भाप से हो जाएगा भाम कल्फम, ठीक है। इसके बारे में हमने क्लासिकल डांस से पढ़ा था। बुर्रा बनाले से हो जाएगा बुट्टा बमा लो, ठीक है। और कैसा बुट्टा मतलब ऐसा याद कर सकते हो, कैसा बुर्रा बना लूँ, तो लंबा सा बुर्रा बना लूँ, है ना, लंबाडी मैडम लंबा तो ऐसे करके आप मतलब इसको याद करना है हमें, तो कैसे भी आप उसको याद करें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे भाम कल्पम, या फिर यहाँ पे आप एक चीज और याद करेगा, एंड दैट इज गाल कल्पम, ठीक है। गाल कल्पन करके भी आपसे पूछ सकता है, तो गाल कल्पम। अब हमें यहाँ पे भाम कल्पम के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जब हम कुचिपुडी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब हम कुचिपुडी पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था कि सिद्धेंद्र योगी जो थे, उनके सपने में श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने बोला था कि उनकी जो 3rd वाइफ है सत्यभामा, उनके लिए कुछ कंपोजिशंस बनाए। तो उन्होंने भाम कल्पम कंपोजिशंस को बनाया था। तो उससे आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, ये डांस प्लस ड्रामा होता है, ठीक है। डांस प्लस ड्रामा होता है ये, ठीक है। कुचिपुडी से एसोसिएटेड है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। एंड सिद्धेंद्र योगी इसके काइंड ऑफ फाउंडर टाइप माने जाते हैं, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सिद्धेंद्र योगी जी ने ही सत्यभामा के लिए इनको कंपोज किया था। देन आते हैं वीरनाट्यम, इसको वीरभद्र कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश की, और वो सेलिब्रेट करती है, ठीक है। वीरभद्र कम्युनिटी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इसको, शिव मंदिर में, ठीक है, इन शिव टेम्पल्स। देन आते हैं बनालू पे, बनालू डांस पे। तो बनालू डांस को जो है इसको गॉडेस महाकाली के ऑनर में इसको परफॉर्म किया जाता है, गॉडेस महाकाली जी के ऑनर पे। और इसका मतलब क्या होता है, बनालू का मतलब होता है पॉट, इसका मतलब होता है घड़ा, ठीक है, काइंड ऑफ। तो जो डांसर्स होते हैं उनको अपने सिर में इस पॉट को बैलेंस करना होता है। देन आते हैं धीमसा पे। तो धीमसा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज अराकू वैली में परफॉर्म किया जाता है इसको। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस फोक डांस को हम अराकू वैली में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लगभग 15 से 20 विमेन होती हैं जो एक चेन बना के इसको डांस को परफॉर्म करती हैं अराकू वैली में। जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ की, उसको सेलिब्रेट करती है। 15 से 20 विमेन होंगी,
चेन बना के ऐसे धीम सा। तो आप याद कैसे रखेंगे? रुक रुक के, अराकू, रुक रुक के धीमे से परफॉर्म करना होगा, क्योंकि सब एक चेन में बंधी हुई है 15 से 20 वीमेन। चेन टूटी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो रुक रुक के धीमे से परफॉर्म करना है 15 से 20 वीमेन को, ऐसे याद हो जाएगा इसके बारे में, ठीक। देन आते हैं हम किसके बारे में? लंबाडी के बारे में। तो लंबाडी को जो है लंबाडी ट्राइब, या फिर अब क्योंकि नाम में ही लंबाडी है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपसे क्या पूछेगा? लंबाडी और जो बंजारा ट्राइब है, तो बंजारा आपसे पूछेगा इनमें से कौन से डांस को बंजारा जो ट्राइब है वो परफॉर्म करती है। तो बंजारा ट्राइब ऑफ जो आंध्र प्रदेश है वो लंबाडी को परफॉर्म करती है। बुट्टा बोमालू की अगर बात करेंगे तो इसको वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। ये वही वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कुचिपुड़ी नाम का गांव है, जहां से कुचिपुड़ी का नाम डिराइव होता है। बुट्टा बोमालू का मतलब होता है बास्केट टॉयज। बास्केट टॉयज का मतलब क्या है? तो बास्केट टॉयज, इसमें इसको एक तरह से मुखौटा डांस भी बोलते हैं। मुखौटा इन दी सेंस मास्क डांस। अगर आप इसको अपनी स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे होंगे तो बहुत बड़े बड़े मुखौटे लगा के इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और हमारा इसमें दफ डांस है। तो ये कुछ आपको डांसेस याद रखने हैं। चलिए अभी देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के फोक डांसेस। तो अरुणाचल प्रदेश के फोक डांसेस हैं आपके ये अजी लामू, वैंचो, ठीक है, वैंचो है, भुइया, पासी कॉन्की, चालो, मास, लैन, पिकॉक, पोपी, बर्दो चौम एंड रिकम्पादा। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है अजी वेंचो बउआ के पास चलो, ठीक है। ऐसे आप ये इसको याद कर सकते हैं कि रेखा जो है, रेखा अरुण से बोल रही हैं, ठीक है, अरुण से बोल रही हैं कि अजी सुनते हो, मतलब ऐसे करके अजी वेंचो बउआ के पास चलो शाम को, और मास्क लगा के, ठीक है, मास्क लगा के चलना, बिकॉज लैन एंड पिकॉक डांस देखना है। तो ऐसा बोला। तो रेखा से हो जाएगा रिकम्पादा, ठीक है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अजी से अजी लामू, वैंचो से वैंचो, ये वैंचो ही है, ठीक है, वैंची नहीं वैंचो है। बउआ से हो जाएगा भुइया, के पास से हो जाएगा पासी कॉन्की, चालो से चालो डांस, ठीक है, और शाम को से हो जाएगा बॉर्दो छाम, और मास्क डांस, मास्क से मास्क डांस हो जाएगा, एंड ठीक है, चालो से चलो हो जाएगा आपका, चालो लोकू होता है ये, ठीक है। ऐसे करके इसको गाते हैं, चालो लोकू बोल बोल के गाते हैं इसको, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसके बारे में। एंड लायन एंड पिकॉक डांस है, ठीक है। तो लायन एंड पिकॉक से लायन एंड पिकॉक डांस हो जाएगा। बाकी इक्का दुक्का आपको ऐसे याद कर लें, जैसे कि पोपीर हो गया, एक पोनुंग भी होता है, ठीक है, पोपीर होता है और पोनुंग भी होता है। तो खैर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं वैंचो की। तो जो वैंचो है, वैंचो इसको ओरिया फेस्टिवल होता है, ठीक है, ओरिया फेस्टिवल होता है, जो कि मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल में होता है। कब होता है? इन दी मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, यानी कि स्प्रिंग सीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है, इस डांस को, वैंचो को। बुइया, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, लेकिन जैसे मैंने अपने दादी को कहते हुए सुना था, वो धरती को, मतलब जमीन को भूई बोलती थी, भूई, ठीक है। तो एक कम्युनिटी भी है बिहार में, भूमियार, है ना, अपने आप लोगों को आई थिंक पता होगा ये। तो बुई का मतलब, ये बुइया का मतलब है भूमि, ठीक है। तो ये जो ट्राइब है जो इसको परफॉर्म करती है वो दिगारू मीशमी है, ठीक है, दिगारू मीशमी ट्राइब है जिसको परफॉर्म करती है, और मेनली एग्रीकल्चर कम्युनिटी है ये, तो एग्रीकल्चर के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो वो भूई से इस तरह से एसोसिएटेड है ये, ठीक है, दिगारू मीशमी ट्राइब है। पासी कॉन्की की अगर बात करें तो इसको आदि ट्राइब परफॉर्म करती है, आदि ट्राइब है एक, वो परफॉर्म करती है, और इसको परफॉर्म किया जाता है सॉन्ग्स में, और उन सॉन्ग्स को बोला जाता है आबांग, ठीक है, आबंग बोला जाता है उनको। और ये डांस जो है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, अभी दिखेगा कि किस तरह से पासी कॉन्ग की जो डांस है इसको इस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि जहाँ पर जो डांसर्स हैं वो ये डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से वो लोग जा रहे हैं फील्ड में, ठीक है, वो प्लेन्स में जाते हैं, कुछ आयरन इकट्ठा करते हैं अपने लिए, और बाकी जो मटेरियल्स है उसको इकट्ठा करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को इसमें पासी कॉन्ग डांस में दिखाया जाता है। क्लियर है चीज़। देन आपका चालो लोकू डांस है, जिसमें कि चालो लोकू ये आपका मेनली अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होता है, ठीक है। कब होता है ये? अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मेनली इसको परफॉर्म किया जाता है, और इसको नॉक्टे ट्राइब है, नॉक्टे ट्राइब, वो उसको परफॉर्म करती है। आप अपने भी स्क्रीन पे देखें किस तरह से चालो लोकू मतलब बोल बोल के इसको किया जाता है परफॉर्म। मास डांस, जहाँ पे मास्क लगा के डांस को परफॉर्म किया जाता है, थोड़ा ये बर्दो छाम से एसोसिएट है। अब बर्दो छाम से किस तरह से एसोसिएटेड है? क्योंकि जो बर्दो छाम है ना, ये तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को सेलिब्रेट करती है। जब हम लद्दाख के देखेंगे तो वहाँ एक हेमिस फेस्टिवल आएगा, तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, बिकॉज लद्दाख भी आपको पता है, लद्दाख में भी हेमिस मोनेस्ट्री है वहाँ पे,
और वो भी तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ को सेलिब्रेट करती है। तो तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जिस तरह से हम फेस्टिवल जब देखेंगे ना, तो आप देखेंगे वहाँ लोसर फेस्टिवल होगा, वो अरुणाचल में भी होगा, सिक्किम में भी होगा, लद्दाख में भी होगा। वहाँ हर जगह की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख की, वो उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो वही है, ये हेमिस की तरह ही है, ठीक है। मोनास्ट्रीज वगैरह में सेलिब्रेट किया जाता है। बर्दोछाम में क्या किया जाता है? बर्दोछाम का मतलब ही होता है डांस ऑफ द जोडियक्स। जोडियक्स आपको पता है, जो हमारे 12 ऑफ दी जोडियक्स, जो 12 जोडियक्स होते हैं, है ना, जो राशि फल आई थिंक जिनको हिंदी में बोलते हैं, तो वो 12 एविल्स को डिनोट किया जाता है। ये मास्क इसमें लगाते हैं, और इसको जो शेरदुक पेन कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी है ध्यान रखिएगा, शेरदुक पेन कम्युनिटी है, वो इसको सेलिब्रेट, वो इसको परफॉर्म करती है डांस को, जहां पर 12 जोडियक्स मास्क लगा के जो एविल्स को सिग्निफाई करते हैं, 12 एविल्स को, हर महीने का एक एविल, उसको डिनोट किया जाता है उसमें। और ये दर्शाता है द विक्ट्री, जिस तरह से वो हेमिस फेस्टिवल होता है, वो भी इसी तरह विक्ट्री ऑफ, जो हेमिस डांस भी होता है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, ठीक है। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल दिखाया जाता है कि किस तरह से उन 12 एविल्स को, जो 12 जोडियक्स को डिनोट करते हैं, उनको मारा जाता है, ठीक है। देन आते हैं अपना ये जो पोनुंग डांस मैंने लास्ट में लिख रखा है, इसको भी आदि ट्राइब ही परफॉर्म करती है। और ये एक हार्वेस्ट डांस होता है, यानी कि जब फसल की कटाई होती है उसके टाइम पे, फिर उससे थोड़ा जस्ट पहले इसको किया जाता है ना। पोपिर डांस की अगर हम बात करें, पोपिर डांस की चर्चा, तो इसको गालो ट्राइब परफॉर्म करती है। कौन सी ट्राइब है? गालो ट्राइब है। यहाँ पे जो डांसर्स हैं वो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, एंड देन इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ये डांस है ट्रिब्यूट, ठीक है, इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू दी मोपिन एप। मोपिन एप कौन है? ये गॉडेस हैं, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये माता हैं, गॉडेस हैं। तो इनके लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, एंड शी इज़ कंसिडर्ड एज दी गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी। खुशहाली लाएंगी और अच्छी फसल आएगी, ठीक है, फर्टिलिटी। तो जैसे हमने बताया था अभी कल भी, मतलब जो हमारी क्लासिकल डांस की वीडियो हुई थी उसमें भी, और शुरुआत में भी आज, कि भाई जो फोक डांसेस होते हैं उनको हम जैसे कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे, यानी कि जब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जब बुआई हो रही है तब, हार्वेस्टिंग हो रही है, कटाई हो रही है तब, तो फसल से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं हमारे डांस। सिर्फ फसल ही नहीं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि त्योहारों के टाइम पे भी इनको हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन फसल से काफ़ी ज़्यादा ही संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। देन यहाँ पर हम बात पासीकॉन्ग की हो गया। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें लायन एंड पिकॉक, तो लायन एंड पिकॉक डांस आपका कुछ इस तरह से है ना, मोर जो होती है उसके फॉर्म में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। एंड ये आपने गाना सुना होगा, है ना, ये इश्क हाय बैठे बिठाए, है ना, जन्नत दिखाए। तो इसमें अगर आप डांस में देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, दैट इज़ बर्दोछाम, या फिर जिसको मास डांस भी बोल सकते हैं, उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, एक छोटे से पार्ट में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना देखते हैं डांस ऑफ असम के डांस देखते हैं अभी। तो असम में है आपके ये भोरताल, झुमूर, बगुरुम्बा, बिहू, अलियालेगांग, देवधानी। यहाँ पे कुछ और भी आप नोट कर लेंगे, जैसे कि ओजापाली, जहाँ से आपका एक्चुअली ये सत्तरिया क्लासिकल डांस से भी थोड़ा एसोसिएटेड है, ओजापाली हो गया। अंकिया नाट, अगर आपको याद हो, क्लासिकल डांस पढ़ाया था, अंकिया नाट को भी हम भावना के नाम से भी जानते हैं। बैदिमा हो जाएगा आपका, बैदिमा, ठीक है। और एक और नोट कर लेंगे, एंड दैट इज बवांग, ठीक है, बवांग डांस। तो ये कुछ और आपको नोट करने हैं। चलिए तो पहले तो इन डांसेस के बारे में जान लेते हैं, देन उसके बाद ट्रिक डिराइव कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें भोरताल की, तो भोरताल की शुरुआत होती है एक नरहारी बुरहा बाकट करके संत हुए। नरहारी बुरहा बाकट, ये एक बाकट, तो ये सत्तरिया से आर्टिस्ट थे, मतलब जो सत्तरिया हमारा क्लासिकल डांस है असम का, जो 2000 में इसको इंक्लूड किया गया था इस क्लासिकल डांस, तो उसके ये आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस डांस को क्राफ्ट किया था, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड इन बारपेटा जो जगह पड़ती है असम में, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको जब सेलिब्रेट किया जाता है तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हाथों में ये एक सिंबल इन द सेंस, जो इस तरह से बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हमारे, उनको लेके इसको परफॉर्म किया जाता है हाथ में, ठीक है। देन आते हैं झुमूर में। झुमूर जो होती है यहाँ की टी ग्रोइंग कम्युनिटी, असम की टी ग्रोइंग जो कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है, जहाँ पर ये आपस में मतलब एक चेन बना के एक दूसरे की कमर पकड़ के इसको डांस को परफॉर्म करते हैं रिदमिक मैनर में, और उसमें फुटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
बुगुरुम्बा की अगर बात करेंगे तो बुगुरुम्बा बी से बोडो ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, ठीक है। बोडो जो ट्राइब है इसको परफॉर्म करती है, और इसको जब परफॉर्म किया था तो अपनी स्क्रीन पे देखें किस तरह से ये गले में एक जैसे साफा टाइप आप बोल सकते हो, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में, लेकिन असम में इसको दुखना बोला जाता है, ठीक है, दुखना और अरुणई, तो उसको लेके परफॉर्म करते हैं बुगुरुम्बा, मतलब गले में वो साफा टाइप होता है और उसको उससे परफॉर्म किया करते हैं उसको उसके हेल्प से, ठीक है। बिहू की अगर बात करेंगे तो बिहू एक डांस भी है और एक फेस्टिवल भी है बिहू, ठीक है। और जब फेस्टिवल देखेंगे तो उसके बारे में देखेंगे बिहू फेस्टिवल के बारे में। बाकी यहाँ पे विमेन जो हैं काफ़ी बढ़िया एक साड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं मेखला चादोर, ठीक है। मेखला चादोर ये जो होती है इसको पहन के परफॉर्म किया जाता है। अली एलिगांग की बात करेंगे तो इसको यहाँ की मिशिंग जो ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है टू सेलिब्रेट दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। इसको फेब और मार्च के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, फरवरी और मार्च के महीने में इसको परफॉर्म किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें देवधानी की अब, तो देवधानी जो है ये जो गॉडेस मनसा हैं, ठीक है, गॉडेस मनसा कौन है? गॉडेस मनसा है स्नेक गॉड जिनको कंसिडर किया जाता है, स्नेक गॉडेस। तो ये स्नेक गॉडेस हैं और इनके लिए इनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है इसको? बोडो कचारी, ठीक है, जो बोडो कचारी ट्राइब है इसको परफॉर्म करती है। यहाँ पे ड्रम्स और फ्लूट्स का काफ़ी एफिशिएंट यूज़ किया जाता है, ड्रम्स और फ्लूट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं ओजापाली। तो खैर सत्तरिया से एसोसिएटेड है। अंकिया भावनाट आपका ये अगर बात करें तो एक डांस ड्रामा है, ठीक है, डांस ड्रामा है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इसको सत्तरिया को परफॉर्म किया था बोर गीत में, अंकिया भावना में, जिसमें कि डांस तो होता है सत्तरिया वाला और एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं जो नाट्य पार्ट होता है उसमें। एंड देन अगर बात करेंगे तो जिससे ये पूरा अगर हम देखें ड्रामा वाला पार्ट अगर हटा दें उससे तो वो हमारा चाली, झुमरा, नाडू भांगी वो सब आ जाते हैं, ठीक है। देन अगर बात करेंगे बैदिमा की, तो बैदिमा को दिमासा ट्राइब परफॉर्म करती है इसको, दिमासा ट्राइब, और ये भी एक आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। बवांग की बात करेंगे तो इसको करबी जो ट्राइबल ग्रुप है वो परफॉर्म करता है, करबी ट्राइबल ग्रुप। अच्छा एक और है एंड दैट इज चिराव, लेकिन वो सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, चिराव मिजोरम में भी होता है। चिराव मल्टीपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होता है, लेकिन अगर हम बात कर लें असम में तो असम में इसको जो ट्राइब है दैट इज करबी अंगलोंग ट्राइब। अगर आपको याद हो करबी अंगलोंग प्लेटिव पढ़ा था हमने ज्योग्राफी में जो कि असम में था, तो प्लेटिव वगैरह के नाम, हिल्स के नाम ट्राइब के नाम पे पढ़ते हैं। तो ये है, और ये बैम्बू डांस है, आपने पक्का ये डांस देखा होगा। अब जब आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे, आपने पक्का इस डांस को देखा होगा, बैम्बू डांस को, ठीक है। अब ट्रिक तो यहाँ पे देखो, जब हम फेस्टिवल याद करेंगे ना तो बिहू आपको उससे याद हो जाएगा, अली लिगांग भी याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे याद करना चाहते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पर बनाई नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि अली है वो भोर होते ही, भोर ताल है ना आपका यहाँ पे, कहाँ गया भोर ताल? भोर ताल, तो अली भोर मतलब सुबह होते ही, ठीक है। भोर वैसे आई थिंक शाम होता है, नहीं सुबह ही होता है, ठीक है। तो अली जो है भोर यानी सुबह होते ही उसने क्या किया, वो देवों के पास गया, देवों के पास कि हे भगवान, देव मतलब भगवान, कि मैथ में अंक दिला देना, ठीक है, अंत दिला देना इस पाली में। इस पाली मतलब परीक्षा में पालियां होती है ना, पहली पाली दूसरी पाली, तो पहली पाली में ओजा पाली जो मतलब अंक दिला देना, ठीक है। और अगर अंक आ जाएंगे तो मैं झूम के नाचूंगा, ठीक है। तो जो है मैं झूम के नाचूंगा। और असम से हैं सारे डांस, ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई अंक किस में मिलते हैं, अंक, ठीक है। मैथ का पेपर था तो उसमें अंक चाहिए, सम सम सम, ठीक है। ऐसे करे सम मतलब मैथ्स में ही होता है ना सम वगैरह, ठीक है। तो मैथ्स से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं, असम, ठीक है। तो असम में है कि भाई एक अली है, तो अली को ये देवों के पास गया भोर होते ही कि हे भगवान, हे देव, हमें अंक दिला देना, ठीक है। तो हम झूम के नाचेंगे, जो टी गार्डन है वहाँ पे, जो टी गार्डन है वहाँ झूम के नाचेंगे। तो झुमूर टी गार्डन इस तरह से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और पहली वाली पाली में तो ओजा पाली इससे याद हो जाएगा। तो आई थिंक मोस्टली आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे असम के सारे डांसेस। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट एंड दैट इज बिहार। तो बिहार के फोक डांसेस हमारे जाट जाटिन, विदेसिया, डिबिया, जिजिया, झरनी, पैका, कजरी, नटुआ, सोहर, खिलावना और झुमेरी, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं जाट जाटिन की। तो जाट जाटिन एक्चुअल में ये लव स्टोरी दिखाई जाती है जाट और जाटिन की, ठीक है।
तो ये लव स्टोरी टाइप डांस है, इसमें लव स्टोरी दिखाई जाती है दो लवर्स की, ठीक है। इसको परफॉर्म किया जाता है मेनली जो मिथिला रीजन है वहाँ पर, बिहार का जो मिथिला रीजन है वहाँ पर, और ये मेनली रात के समय परफॉर्म किया जाता है, दैट इज मून लिट ड्यूरिंग मॉनसून। जो मूनलिट टाइम होता है यानी कि रात के समय ड्यूरिंग दी मॉनसून के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। देन आते हैं विदेशिया पे, ठीक है। विदेशिया की बात करें, ये मेनली जो समाज में चल रहे सोशल इश्यूज हैं उसको दिखाया जाता है इस डांस पे। फिर अगर बात करें झिझिया की, तो झिझिया ये मेनली मिथिला और जो भोजपुरी रीजन है, ठीक है, बिहार का, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये मेनली जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पे, ठीक है। और इसमें यूजुअली आप इस डांस में देखेंगे कि जो विमेन होती हैं, ठीक है, दे बैलेंस दी लालटेन। जो लालटेन होता है, या तो यूजुअली वो घड़ा होता है, घड़े में छेद होता है और उसमें दिया रखा होता है अंदर, तो उसको बैलेंस करती हैं, बैलेंस लालटेन, ठीक है, ऑन हेड। बात अगर करें झरनी की, तो इसको जो जुलाहा कम्युनिटी होती है, वेविंग जो कम्युनिटी होती है, जो बुनकर कम्युनिटी होती है, वो इसको परफॉर्म करती है, ठीक है, इस डांस को। पैका की अगर बात करेंगे तो पैका ईस्ट इंडिया पूरे में ही है, जैसे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वगैरह में आपको पैका देखने को मिलेगा, तो उसकी हम चर्चा उड़ीसा वाले मेनली करेंगे। कजरी की अगर बात करेंगे तो ये आपका मानसून के समय इसको परफॉर्म किया जाता है, कजरी को। नटुआ जो बिहार में एक चमार कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है या फिर इसको परफॉर्म करती है, ठीक है। सोहर खिलावना, इसको परफॉर्म किया जाता है मेनली चाइल्ड बर्थ, वैसे तो और भी इवेंट्स होते हैं जिसमें परफॉर्म किया जाता है, बट चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ठीक है। खिलावना, खिलावना से आप याद कर सकते हो छोटे बच्चों को खिलाया जाता है ना, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। एंड झुमेरी की अगर बात करेंगे तो मिथिलांचल जो रीजन है ना, वहाँ पे मिथिलांचल रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। कब? कार्तिक के टाइम पे। कार्तिक महीना आपका यही हो गया जो जिस टाइम पे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, ठीक है। अब सर याद कैसे रखना है इसको? तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इया 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 है ना, तो विदेशिया, धिपिया, झिझिया, तो ये सब कैसे याद हो जाएंगे कि भाई ये बिहार के हैं, ठीक। और यहाँ पे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई दो नटुए जाट जाटिन है। नटुए मतलब आपको पता है जो है ना, जो इनकी हाइट छोटी होती है तो उनको ऐसे ही बोला जाता है, बस हमें यार याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादा दिल पे मत लेना कि ऐसे कैसे, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, हमें याद करना है बस। तो नटुआ जाट जाटिन है, ठीक है, जो अपना सोहर खिला रहे हैं, मतलब जो अपना बच्चे को जो है खिला रहे हैं झूम झूम के ऐसे। अब झुमूर जो है हमने भी पढ़ा था वो है असम का, इसको कि जो टी गार्डन्स में जो कम्युनिटी होती है, टी ग्रोइंग कम्युनिटी, वो सेलिब्रेट करती है। झुमेरी है, झुमूर अलग है, झुमेरी अलग है, झुमैर अलग है, घूमर अलग है, ये सब हम एक एक करके अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बिहार के हो गए इया इया इया। और नटुआ ऐसे याद कर लो, जाट जाटिन है, ठीक है, जाट जाटिन है, और वो अपना सोहर खिला रहे हैं झूम के, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। देन आते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो ये आपके फोक डांसेस हैं, ठीक है। अब हम याद कैसे रखेंगे इसको? तो याद ऐसे रखेंगे, अक्सर सुआ कर्म ना करके रात में गेंडिया मारते हैं, पागलपंथी करते हैं और पांडवों के साथ झूमर के नीचे सैला डांस करते हैं। ये ऐसे हम याद करेंगे। अक्सर सुआ, सुआ जो होता है वो पैरट को बोला जाता है, जो तोता होता है ना, तो उसको सुआ बोला जाता है। तो वो कर्म ना करके रात में गेंडिया मारते हैं और पागलपंथी करते हैं और पांडवों के साथ झूमर के नीचे सेला डांस करते हैं। तो याद कैसे रखेंगे? अब अक्सर से हो जाएगा कक्सर डांस, सुआ से हो जाएगा सुआ नाच, जिसको हम पैरट डांस ही बोलते हैं, मेनली पैरट्स का ये डांस होता है, ठीक है। कर्म की अगर बात करेंगे तो कर्म नाच, गेंडी डांस, गेंडी नाच, मारते से गौर मारिया, पागलपंथी से पंथी नाच, पांडवों से पंडावनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का, झूमर हो जाएगा और सेला डांस हो जाएगा। अगर हम एक एक करके बात करें तो कक्सर जो डांस होता है, एक सेकेंड, इसको परफॉर्म करते हैं जो राजगौंड ट्राइब होती है ना, ठीक है, जो राजगौंड्स होते हैं ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर बात करें सुआ, तो सुआ में ना क्या होता है, यूजुअली जो विमेन होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो खेत में पैरट का एक स्टैचू रखती हैं। सुआ का मतलब होता है पैरट, तो हरे कपड़े यूजुअली पहनती हैं और देन डांस किया जाता है इसको, ठीक है। तो पैरट डांस के नाम से भी इसको जानते हैं। कर्मा नाच की अगर बात करेंगे तो ये जो कर्मा पेड़ होता है उसको डेडिकेटेड होता है ये डांस। गेंडी डांस की अगर बात करेंगे तो इसको बैगा जो कम्युनिटी होती है, जो बैगा ट्राइब होती है, वो इसको सेलिब्रेट करती है। गौर मारिया के रिगार्डिंग ऐसा हमें कुछ स्पेसिफिक नहीं याद करना है। पंथी नाच, ठीक है, पंथी के रिगार्डिंग भी ऐसा बस आपको इतना याद करना कि जो सतनामी मूवमेंट हमने, अगर आपको याद हो, हिस्ट्री में पढ़ा था,
ना, जो गुरु घासीदास जी ने शुरू किया था, जो लेदर कम्युनिटी थी उसके लिए। तो सतनामी जो पंथ है ना, वो इसको डांस को परफॉर्म करता है। पंडावनी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो महाभारत टेल्स हैं, महाभारत के बारे में पूरा जो बोल बोल के बताया जाता है, देन डांस परफॉर्म किया जाता है। इसकी जो सबसे फेमस एक्सपोनेंट हैं वो हैं तीजन बाई। इनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण मिल चुका है इनको। किस साल में? इनको 2019 में पद्म विभूषण मिल चुका है। रिसेंट में उषा बर्ले हैं, यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे लेता हूँ मैं। ठीक है, उषा बर्ले जी हैं, जिनको कि अभी रिसेंट में 2023 में 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है, जो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो पंडावनी ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का है। महाभारत की टेल्स को यहाँ पर बताया जाता है, डांस किया जाता है। तीजन बाई पद्म विभूषण 2019 और उषा बर्ले पद्मश्री 2023। झूमर यहाँ का होता है और सैला डांस होता है। ठीक है, सैला के रिगार्डिंग एक चीज ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज कि इसको भी भील ट्राइब परफॉर्म करती है। और ये पोस्ट हार्वेस्ट आपका फेस्टिवल है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद इसको परफॉर्म किया जाता है। जो ऊपर हम लोगों ने सुवा डांस किया, सुवा नाच किया, इसमें ध्यान रखना ट्राइब का नाम है। ठीक है, कमर ट्राइब इसको परफॉर्म करती है। ठीक, तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, गुजरात पे आते हैं। और गुजरात के फोक डांसेस हैं। ट्रिक है कि गुजरात की गोपियां डांडिया खेलने सीढ़ियों से मटक मटक के पधार रही हैं। ठीक है, तो गुजरात से गुजरात गोपियों से हो जाएगा आपका यहाँ पर गोपरास। डांडिया खेलने, तो डांडिया तो आई थिंक सभी को पता होगा, डांडिया। ठीक है, सीढ़ियों से हो जाएगा सिद्धि धमाल। मटक मटक के से हो जाएगा कौन सा? मटक मटक के मटुकाड़ी हो जाएगा। पधार से आपका पधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। बाकी गरबा तो आई थिंक सबको पता होगा, गुजरात से है। तो देख लेते हैं कि करके गरबा आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। गरबा और डांडिया सबको पता होगा। अंतर क्या होता है? मेनली नवरात्र के टाइम पे ये होते हैं। जो डांडिया होता है इट डिनोट्स द मॉक फाइट बिटवीन दुर्गा माता एंड महिषासुर। ठीक है, दुर्गा माता और महिषासुर के बीच में एक मॉक फाइट को दिखाया जाता है। गरबा जो होता है ये बड़े ही मतलब इसमें डांडिया में आपको पता है स्टिक्स ली जाती हैं, डेकोरेटेड होती हैं। इसमें कोई स्टिक्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आरती के पहले ये परफॉर्म किया जाता है, आरती के बाद डांडिया परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बड़ा ही ग्रेसफुल इसमें मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? गरबा में अगर मैं बात करूं तो ग्रेसफुल मूवमेंट्स, बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। मूविंग ऑन टू भवई। भवई इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड भाव, जिसका मतलब होता है फीलिंग्स। तो फीलिंग्स को दर्शाया जाता है, काइंड ऑफ फीलिंग और इमोशंस को। टिप्पणी की अगर बात करेंगे तो जो चोरवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, चोरवाड़ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वहां पर मेनली इसको परफॉर्म किया जाता है। कौन सी कम्युनिटी है जिसको परफॉर्म करती है? तो कम्युनिटी की अगर बात करेंगे तो इट इज कोली और खारवा। ठीक है, कोली और खारवा जो ट्राइब है ये इसको सेलिब्रेट करती हैं, ट्राइब। ठीक है, एंड इट इज एक्सक्लूसिवली बाई विमेन्स। इट इज एक्सक्लूसिवली परफॉर्म्ड बाई विमेन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विमेन ही इसको परफॉर्म करती है। क्लियर है? नाउ अगर बात करें हुडो की, तो हुडो जो है इसको भारवाड़ जो ट्राइब है वो करती है। कौन सी ट्राइब? भारवाड़ ट्राइब। ठीक, भारवाड़ की अगर बात करें तो ये शेफर्ड कम्युनिटी होती है। ठीक है, शेफर्ड कम्युनिटी है ये, जो भेड़े चराते हैं। पधार को अगर बात करें तो पधार कम्युनिटी ही सेलिब्रेट करती है। ठीक है, पधार कम्युनिटी ये फिशरमैन कम्युनिटी है। पधार जो डांस होता है, पधार कम्युनिटी जो कि आपकी फिशरमैन होता है। ठीक है, फिशरमैन होते हैं ये। सिद्धि धमाल की अगर बात करें तो सिद्धि जो कम्युनिटी होती है वो सेलिब्रेट करती है। लास्ट में ऐसा हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। माटुकड़ी में ध्यान रखेंगे कि जो रबाड़ी, और यहाँ पे भी रबाड़ी और भारवाड़ जो कम्युनिटी है, रबाड़ी एंड जो भारवाड़ कम्युनिटी है वो इसको क्या करती है? परफॉर्म करती है। विंछूदो और गोपरास, तो जिनके रिगार्डिंग हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं गोवा में। तो गोवा के हमारे जो डांसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसको हम याद ऐसे रखते हैं कि मांडवी है, एक लड़की है जो घोड़े गाड़ी और जगुआर देखने, तो घोड़े गाड़ी कौन सी? जगुआर देखने और पतंग उड़ाने के लिए गोवा जा रही है, क्योंकि गोवा बीच है गोवा में और वहाँ पे बड़ी अच्छी पतंग उड़ती है, तो पतंग उड़ाने वो गोवा जा रही है।
तो फिर उसके मतलब जो लेके गए उसको, छोटी सी बच्ची है, तो उसको बोला चलो गांव, अब गांव चलने का समय आ गया। तो वो रोने लगी, तो उसको बोला रो मत, सो जाओ जाके, क्योंकि सुबह चलना है ना। तो ऐसे करके आप इसको याद करेंगे। तो मांडवी से मांडो डांस हो जाएगा, घोड़े से घोड़े मडनी, गाड़ी से ताल गाड़ी और फुगड़ी, जगुआर से जागोर डांस, इसको ऐसे भी लिखते हैं जागोर, देखने से देखनी डांस, पतंग से तरंग मेल डांस, गोवा से गोवा, चलो से धालो डांस, गांव से गौफ, ठीक है, ये गौफ नहीं होगा गौफ होगा ये, ठीक है, गौफ डांस। देन रोमत से ये रोमत ही होगा, रोमट लिख गया यहाँ पे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे ये कुछ यहाँ पर, ठीक है, ये रोमत हो जाएगा, रोमत डांस, और साव जाओ डांस हो जाएगा, ठीक है। अब इनके रिगार्डिंग अगर हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ें यहाँ पे, तो मांडो डांस जो होता है ये लव एंड रोमांस को दिखाता है ये, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे कि लव एंड रोमांस को दिखाया जाता है यहाँ पे। जो मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, जो कैथोलिक्स होते हैं, एक्चुअल में ये ब्लेंड दिखाता है इंडिया और वेस्टर्न जो कल्चर है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर पोर्चुगीज रहे काफ़ी टाइम तक। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया इन द 1498 वास्को डी गामा, एंड द लास्ट वन टू गो 1961 ऑपरेशन विजय से इनको भगाया गया था, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर झलक देखने को मिलती है, ठीक है। और काफ़ी सारे यहाँ पे कन्वर्टीज भी हैं गोवा में, तो वो उनका भी एक डांस है जो भी हम आगे देखेंगे। घोड़े मडनी में एक्चुअल में नाम से ही पता चल रहा है घोड़ों का डांस है। एक्चुअल में जो मराठा कम्युनिटी है, तो मराठा जो कम्युनिटी है वो घोड़ों में चलते थे, तो एक हाथ में तलवार होती थी और एक हाथ में उनकी लगाम होती थी घोड़े के, तो उसको ही इस डांस में दिखाया जाता है। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में जो घोड़े की लगाम है, तो उसी को यहाँ पे दिखाया जाता है। एक तरह से हॉर्सेस का जो मूवमेंट होता है उसको दिखाया जाता है, हॉर्सेस का मूवमेंट, ठीक है, याद रहेगा ये। देन अगर बात करेंगे जागोर की, तो ये जो जागोर डांस होता है मेनली इट स्टार्ट्स एट द मिडनाइट, और ये मॉर्निंग तक चलता है पूरा, स्टार्ट्स एट मिडनाइट एंड कॉन्टिन्यूज टिल मॉर्निंग के टाइम तक ही चलता रहता है। देन फुगड़ी की अगर यहाँ पर बात करें, तो फुगड़ी ध्यान रखिएगा कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है, चतुर्थी। ये मेनली अगर मैं महीना बात करूं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो ये जो भाद्रपद का महीना होता है उस टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, गणेश चतुर्थी के टाइम पे, ठीक है। मेनली गोवा और मराठी जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देन दखनी की अगर बात करेंगे, तो इसको वेस्टर्न म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, वेस्टर्न म्यूजिक में। ये जो है मेनली इसमें जो क्रिश्चियन गर्ल्स होती हैं, ठीक है, कौन, क्रिश्चियन गर्ल्स, वो इसको परफॉर्म करती हैं इन इंडियन म्यूजिक, यानी वो एक्चुअल में कन्वर्टी होते हैं, ये कन्वर्टी हैं जो हिंदू थे पहले, बाद में क्रिश्चियन बन गए हैं, बिकॉज आपको पता है बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे गए थे और उनको कन्वर्ट करने का उनका टारगेट ही होता था, आपको कन्वर्ट करना है। तो वही जो गर्ल्स हैं, क्रिश्चियन गर्ल्स, वो इसको परफॉर्म करती हैं इंडियन म्यूजिक में, ठीक, इसको दिखने को। तरंग मेल की अगर बात करें, तो इसको मेनली होली और दशहरा के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है इन फेस्टिवल्स में। धालो की अगर बात करेंगे, तो धालो इसको भी विमेन परफॉर्म करती हैं, ठीक है, विमेन परफॉर्म करती हैं। दो पैरेलल रोज में ऐसे खड़ी हो जाती हैं, पैरेलल रोज में, ठीक है, और एक दूसरे को फेस करती हैं और अपने आर्म्स को वो इंटरलॉक करके रखती हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। गौफ डांस की अगर बात करेंगे, गौफ हो चाहे आपका रोमत हो, गौफ और रोमत दोनों ही फेस्टिव सेलिब्रेशन यानी फेस्टिवल के टाइम पे इनको परफॉर्म किया जाता है। और जो रोमत है इट इज़ एसोसिएटेड विद शिग्मो फेस्टिवल, ठीक है। अभी जब हम फेस्टिवल्स देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि गोवा का एक फेस्टिवल है जिसको हम शिग्मो के नाम से जानते हैं, तो एसोसिएटेड विद सिग्मो जो फेस्टिवल है उससे एसोसिएटेड है ये। सौ जाओ की अगर बात करेंगे, तो ये फेस्टिवल है, मेनली तो फेस्टिवल है, जून के महीने में जो फेस्टिवल होता है उसी में डांस परफॉर्म किया जाता है। जो कैथोलिक्स होते हैं, अगेन जो क्रिश्चियंस, वो इसको परफॉर्म करते हैं। तो साव जाओ मेनली एक आपका फेस्टिवल है गोवा का।